ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर हम लोग अपने अपोजिट ऊर्जा है, एनर्जी है, उसका हम पीछा करते हैं। कई बार शुरू में पता ही नहीं चलता कि ये चीज़ें कब स्टार्ट हो गई, कैसे स्टार्ट हो गई। मैंने तो चाहा नहीं था, फिर ये कैसे स्टार्ट हो गई। चलो ठीक है, शुरू में पता ही नहीं चलता क्योंकि बबल फेज़ होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके जर्नी में थोड़ा वक्त बीतता है तो फिर खुद से ही सवाल करने लग जाते हैं कि आखिर क्यों इस एनर्जी का मैं पीछा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं वो पसंद भी नहीं आती हैं। ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, या फिर ये क्या बेवकूफ़ी है, या फिर मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। बट किए जाना होता है और क्यों कर रहे हैं इसका भी जवाब नहीं होता है अपने पास। और हम लोग भी ऐसा करते हैं कि सवाल नहीं करते हैं। और इस जर्नी में जो बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करते हैं या बहुत ज़्यादा माइंड से नहीं चलते हैं, उन लोगों के लिए ये जर्नी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि जर्नी को कंप्लीट करने में बहुत मदद मिलती है। और जिन चीज़ों को में जितना ज़्यादा दिमाग लगाया जाए, जितना ज़्यादा सोचा जाए, ये चीज़ें और ज़्यादा उलझती जाती हैं। क्योंकि आप 3D लेवल पर जितना आप माइंड का यूज करते हो, वो चीज़ें आपके लिए उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो तो यहाँ पर जब आप दिमाग लगाते हो तो ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं होती हैं। और कहीं ना कहीं आप थोड़ी दूरी तय करने के बाद आप खुद ही उलझ जाते हो और कहीं ना कहीं आप स्टक फील करते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। वैसे तो स्पिरिचुअल जर्नी के बहुत सारे मार्ग होते हैं, बहुत तरीक़ों से लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आगे की तरफ बढ़ते हैं और बहुत सारे उपाय से लोग अपने ऊपर वर्क करते हैं। लेकिन जो ये मेथड है ना कि आप बिना माइंड के चलो, तो ये बड़ा ही सक्सेसफुल मेथड है। क्योंकि अगर आप इसमें माइंड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो चीज़ें आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी और आप एक निश्चित दूरी तय करने के बाद अपने आप को ठगा हुआ फील करोगे, या फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि अब इसके आगे क्या, इसके आगे तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो फिर आपके जो माइंड का है ना, वो काम करना बंद कर देगा और आपको बहुत सारे क्वेश्चन के उत्तर नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप हार्ट से चलते हो ना और बिना सोचे समझे चलते हो, ये मैं 5D लेवल की बात कर रही हूँ, 3D लेवल की बात नहीं कर रही हूँ। तो जब भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो तो वहाँ विदाउट माइंड के आप अगर चलते हो तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत सहायक होती है। और इस जर्नी में आप जितना अधिक सरेंडर करते हो, जितना अधिक ट्रस्ट करते हो, अपने जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, गुरु हैं, उनकी शरण में जाते हो, उनसे मदद लेते हो और गॉड को सरेंडर करते हो, जर्नी को ट्रस्ट करते हो, तो ये चीज़ें जो है ना आपकी जर्नी में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होती हैं, ठीक है। तो चलिए आज मैं कुछ और बातें आपको बताने आई हूँ कि एनर्जी का पीछा आप कैसे कैसे करते हो। देखिए क्या होता है कि शुरू में तो पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तो फिर ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं मजबूर हो गए हैं इस जर्नी में आकर के, और फंसा हुआ फील करते हैं। ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें कब ख़त्म हो, कैसे ख़त्म हो। दरअसल में जर्नी को आप समझते जाते हो जितना अधिक, और जितना अधिक वर्क करते जाते हो, यानी आप ऐसा समझो कि आप के जो सोल लेवल के जो गुण होते हैं ना, उन चीज़ों पर जब आप विचार करते हो और उन चीज़ों पर जब आप काम करते हो ना, जब आपकी सोल की जो कंडीशनिंग जो है, जो सोल के ऊपर जितने चढ़े हुए लेयर्स हैं ना, जब ये ख़त्म होते हैं ना, तब कहीं जा कर के आपको जर्नी समझ में आती है, ठीक है। तो देखिए हमारी जो बॉडी है ना, उसके बहुत सारे लेयर होते हैं। तो कोई भी अगर किसी का पीछा कर रहा है तो सब कुछ तो एनर्जी है। अगर आप किसी के बॉडी का पीछा कर रहे हैं, आप
फेमिनिन बॉडी में हो, मस्कुलिन बॉडी का पीछा आप कर रहे हो, हालांकि दोनों ही एनर्जी हैं, फेमिनिन भी एनर्जी है, मस्कुलिन भी एनर्जी है और दोनों एक ही हैं, दो भागों में बटे हुए हैं, लेकिन हैं तो दोनों एनर्जी। लेकिन जो फेमिनिन है वो किसका पीछा करती हैं? शुरू में वो मस्कुलिन बॉडी का पीछा करती हैं, और जब वो अपने ऊपर बहुत वर्क करती हैं तो फिर बॉडी का पीछा करना छोड़ देती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो पीछा करती हैं और वो कहती भी हैं, देखिए मज़े की बात ये है कि वो कहती हैं कि मैं अब पीछा नहीं कर रही हूँ और अपनी दुनिया में खुश हूँ, मस्त हूँ, मुझे अब मैं चेंज नहीं करती हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। जबकि सच तो ये है कि जब तक आप अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं करते हो तब तक आप चेज़ करते हो, तब तक आप पीछा करते हो, लेकिन आपको पता नहीं चलता है, आप डिनाई करते हो उस चीज़ों से, आप मानते नहीं हो जल्दी से और आप ना भागते हो, आप खुद भागते हो, इस जर्नी की सच्चाइयों से भागते हो। आपको लगता है कि भाग जाना सॉल्यूशन है, इन चीज़ों से बच जाना सॉल्यूशन है, जबकि ये सॉल्यूशन नहीं है। आप अपने ऊपर वर्क करते हो धीरे धीरे ही सही, क्योंकि जर्नी एक बार में कंप्लीट नहीं होती, जर्नी का प्रोसेस है और प्रोसेस लंबा है, तो धीरे धीरे आप काम कीजिए। लेकिन आप क्या करते हो, सीधे ही कह देते हो कि नहीं ये जो है ना मैं इस जर्नी से निकल गई हूँ, या मैं अकेली खुश हूँ, या मुझे किसी काउंटर पार्ट की ज़रूरत नहीं है। ये सच नहीं है, क्योंकि जर्नी का आपने मान लीजिए कि एक पार्ट को कंप्लीट किया है, लेकिन इसके बहुत सारे पार्ट हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट कीजिए। अगर आप फिज़िकल लेवल पर चेंज नहीं करते हो तो आप फिर दूसरे लेवल पर चेंज करते हो। एनर्जी के बहुत सारे पार्ट होते हैं। हमारा जो शरीर है वो कारण, महाकारण, स्थूल, सूक्ष्म, ऐसे करते हुए जाके सोल लेवल तक पहुंचता है, और सोल के बाद फिर डिवाइन में जाकर के सब चीज़ें ख़त्म हो जाती, सब कुछ वहीं जाकर के मर्ज हो जाता है। तो चाहे हम जहाँ से चले, जहाँ भी से भी चले, सबकी जर्नी अलग है और चलने का स्थान सबका अलग है, सबकी स्टोरीज अलग होगी, लेकिन जाना सबको वही है, अंततः पहुंचना सबको वही है। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि हम अगर अपनी जर्नी को ये कह दें कि नहीं मेरी जर्नी में अब किसी और का काम नहीं है, या फिर मैं अपनी जर्नी में खुश हूँ, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जर्नी कंप्लीट तब तक नहीं होगी जब तक कि आप डिवाइन को सरेंडर नहीं कर देते हो, और जब तक आपकी सोल जो है ना वो डिवाइन में मर्ज नहीं हो जाती। ठीक है, तो डिवाइन में मर्ज होने के बाद आपकी सोल 5 डायमेंशन में इंटर कर जाती है, और वहाँ से आपके जो सोल है वो फिर 3rd डायमेंशन में उसका झुकाव कम हो जाता है, और 5th डायमेंशन में खिंचाव अधिक होने शुरू हो जाता है, और आप डिवाइन की तरफ खींचते चले जाते हो। फिर आप फोर्स नहीं लगाते हो, फिर आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। आप जर्नी के स्टार्टिंग फेज में होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आगे की तरफ जाने के लिए। लेकिन आप एक खास जगह पर पहुंचने के बाद, थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करने के बाद, आपको धीरे धीरे आपकी मेहनत जो है ना वो कम होनी शुरू हो जाती है, यानी कि आपको कम मेहनत करना पड़ता है और आप जर्नी में स्मूथली आगे बढ़ते हो। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप बिल्कुल कोई भी एफर्ट नहीं लगाते हो, आप सरेंडर मोड पे चले जाते हो और आपकी जर्नी स्मूथली आगे की तरफ बढ़ती है और आप खुश हो जाते हो। आप सब जानते हो कि मीरा कितनी दीवानी थी कृष्ण की, और वो कृष्ण की मूर्ति से ही इतना प्रेम कर बैठी थी। तो क्या वो स्थूल शरीर था? नहीं, वो उनका स्थूल शरीर नहीं था, वो उनका एनर्जेटिक बॉडी था जिससे वो इतना अधिक प्रेम करती थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको लगा कि इस जर्नी में वो अटक रही हैं और उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, इसलिए उन्होंने फिर गुरुओं की संगत की। बहुत सारे उनके गुरु हुए, बहुत सारे गुरुओं के आगे वो गई, दीक्षा ली, और अपनी सोल की ग्रोथ उन्होंने बहुत आगे तक किया। तो सच्चाइयों से मुंह मोड़ने से कुछ नहीं होता है, आप उन्हीं चीज़ों में बार बार उलझे रहोगे तो ये चीज़ें फिर आपको रिपीट होकर के आपके सामने आएगी, आपको ट्रिगर देगी, आपको दुख देगी, आप रोओगे, इसके अलावा आप कुछ और नहीं करोगे। तो वही चीज़ें रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और जब वो चीज़ें रिपीट होंगी तो आपको और ज़्यादा दर्द देंगी, तकलीफ़ देंगी। ठीक है, तो जर्नी की सच्चाइयों को समझने की कोशिश कीजिए और एनर्जी जो है वो कैसे वर्क करती है इस पर ध्यान दीजिए।